वैक्सीन लगाया आपने? वैक्सीन हमने सरकारों को लिखा है कि यहाँ पे आपने लगाया है? हमने लगवाया है। मुझे जितनी और पता बहुत है लोगों ने आपकी उम्र वैक्सीन लगवाया। आपकी उम्र कितनी है? हमने लगवाया। टिकैत साहब, उम्र कितनी है? लगवाया हमने 54 है ना? आपने वैक्सीन लगा लिया? दोनों डोज? हाँ जी, दोनों डोज लगा लिया। एक लगाया है? नहीं, एक लगवाया, एक में अभी टाइम है। कितना टाइम है, कब लगेगा? और हमने सरकारों को कहा, यहाँ के अधिकारियों को कहा है हमने कि यहाँ पे आप कैंप लगाओ, हर हफ्ते का कैंप लगाओ, और जो भी लोग होंगे यहाँ पे वैक्सीन लगवाओ। पुलिस के लोग भी रहते हैं यहाँ पे, और लोग भी रहते हैं, किसान भी यहाँ पे रहते हैं। हर हफ्ते में एक दिन का यहाँ पे टाइम दे दो। सारे बॉर्डर की हमने बात करी है उनसे। तो बाकियों को वैक्सीन लगा रहे हैं या नहीं? अच्छा, आपका अगला डोज कब है? कितने दिन हो गए? क्योंकि अब तो गैप काफी बढ़ा दिया है सरकार ने। कब लगा है? लगवाऊंगा अभी। हाँ, उसी में लगवाऊंगा अभी। हाँ, 10-15 दिन बाद में लगवाऊंगा। बाकी लोगों का भी वैक्सीन लगना चाहिए। आपको पता है ना कि कितनी जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे वहाँ पर। नहीं, उसके लिए आपने कहा कि आप वहाँ पर स्ट्रेटेजाइज कर यहाँ रहे के हैं कि कैसे प्रशासनिक वैक्सीन लगे। अधिकारी को कहा है, हाँ, यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को हमने कहा है कि आप उसका कैंप लगवाओ और हम सब वैक्सीनेशन करवाएंगे। बाकी लोगों का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लोग उनको जो वैक्सीन गांव लग से रहा है करवा वहाँ के पे। आते हैं। आपने कहाँ जाकर लगवाया? हमने कहा है प्रशासन को, हमने यही लगवाया गाजियाबाद में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए। देखिए, इस बार ये बीमारी हल्के में लेने की नहीं है राकेश टिकैत साहब, आपको भी पता होगा कितने लोगों की जान नहीं, हल्के में लेनी चाहिए। हम लोग लगातार घंटे दर घंटे तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। गाँव के हालात, हर जगह के हालात बहुत खराब है। ऐसे में कोई भी इस बीमारी को हल्के में नहीं लगता। आपको भी पता है कि हमने एक साथी को खोया है, कई लोग हैं जिनकी जान जा रही है, युवाओं की जान जा रही है। बड़ी गंभीर बीमारी है इस बार टिकैत साहब, इसीलिए मैं इतना इमोशनल होकर आपसे ये तमाम सवाल कर रही हूँ। बहुत जरूरी है इसकी गंभीरता को समझना और सबकी जान बचाना। टिकैत साहब, नहीं, हम समझते हैं कि चैनल दिखाता रहे, ये बीमारी के बारे में बताता रहे, उसको जागरूक करता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल, जो आपने वो कराए, हम बात करेंगे प्रशासन से, फिर बात करेंगे कि वैक्सीनेशन के सेंटर खोल लो, जो जहां पे भी है। हमने हरियाणा सरकार को भी कहा है, उनके वहां पे 3-4 सेंटर वो पढ़ते हैं अपने कैंप, तो वहां पे भी कहा है। हमने पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको भी हमने बातचीत करी है, उनसे भी हमारी बात हुई है। अच्छा, कृषि हमने मंत्री कहा से कि वैक्सीनेशन आप करवाओ सब जगह। ठीक है, कृषि यहाँ पे भी मंत्री हरियाणा में भी कहा है। बिल्कुल, आप हमने इसको उत्तर पर्सनली प्रदेश में भी हम परस्यू कह करो। रहे हैं कि यहाँ पे आप कैंप टिकैत लगाओ। साहब, आप इसको पर्सनली परस्यू करो, क्योंकि इस बार पर्सनली आप परस्यू करो और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। मुझे ये बताइए कि कृषि मंत्री से आखिरी बातचीत आपकी कब हुई है? क्या कहा उन्होंने, और कब तक आपका ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा? क्या कर रहे हैं आप सड़कों पर? क्या होगी आगे की परिस्थिति? आगे का ये रहेगा कि जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, हमने उनको चिट्ठी लिखी है, हमने कहा है कि आप बात करो, जो मसले हैं उस पर बैठ के ही बातचीत होगी। 22 जनवरी के बाद में भारत सरकार का कोई मैसेज नहीं है। संयुक्त मोर्चे ने फिर उनको लेटर लिखा, और जब बातचीत करेगा हम बातचीत को तैयार हैं। हम तो उनके दरवाजे पे बैठे हुए हैं। 6 महीने हो गए। शर्म आनी चाहिए भारत सरकार को, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन। कानून वापसी से कम कोई संशोधन पे तैयार हो नहीं हो आप? नहीं, हम तैयार नहीं हैं, उस पर तैयार नहीं है हम। बातचीत शुरू होगी, बातचीत वहां से ही शुरू होगी जहां पर बातचीत खत्म हुई थी। साहब, इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूं, आपका जवाब। देखिए, देश बड़े ध्यान से देख रहा है, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर आंदोलन का असर। क्या इस बातचीत का जरा असर हुआ है? क्या आप 1 महीने इंतजार करने को तैयार हैं कि परिस्थितियां बेकाबू ना हो आपकी वजह से, या फिर इस आंदोलन की वजह से कोविड ना फैले इसलिए कुछ दिन इसको डालेंगे, या फिर आप और भी अग्रेसिव यानी आक्रामक तरीके से इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे? राकेश जी। नहीं, आप ये ध्यान से सुन लो, हम कोई बड़ी गैदरिंग नहीं कर रहे। ये आंदोलन जहां है, एक किस्म से ये गांव है, ये कॉलोनियां हैं, ठीक है, ये यहीं के यहीं रहेंगे। भीड़ हम इकट्ठी नहीं कर रहे। जब तक ये कोरोना पूरा डाउन नहीं आता, जब तक पूरी जो WHO की जो रिपोर्ट है, जब तक वह सही नहीं होती, हम
कोई बड़ी गैदरिंग कहीं पे नहीं कर रहे। लेकिन आंदोलन की जहां तक बात है, आंदोलन हम खत्म नहीं करेंगे। आंदोलन खत्म होगा बातचीत से, सरकार के उससे। अगर सरकार संवेदनशील है, अगर सरकारों को ये लगता है कि देश में कानून से बड़ा कोरोना है, तो उनको कानून खत्म कर देना चाहिए। हम भी अपने घर जाएंगे। हमको कोई शौक है कि 6 महीने तक देश में, जो लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, 6 महीने तक बैठ के अपनी बात कह रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, और आप उसकी बात नहीं सुनोगे? ये तो गलत चीज है ना सरकारों की। कौन सरकार सुनेगी फिर? हम किस तरह से आंदोलन करें? वो आंदोलन का हमको तरीका बता दो कि सरकार कौन सी भाषा में बात सुनना चाहती है, वो तरीका बता दो, हम उसी भाषा में सरकार को बात सुना देंगे। लेकिन यह है कि देश की जनता से, उससे हमारे पक्के मकान हैं, पक्के घर हैं, पक्की कॉलोनियां हैं, हम यहाँ पूरा शांतिपूर्ण तरीके से, सोशल डिस्टेंस है, जो WHO की जो गाइडलाइंस है उसके तहत हम ये आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा।